गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही प्रश्नों का रिप्लाई करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। मेरा यह छोटा सा प्रयास उन अनुभव सीखों को आप तक पहुँचाना है जो मुझे साइट पर 10 वर्षों में काम करके प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रोफेशनल तरीके से काम करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। ये वीडियो देखने का कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग के लिए मैं निःशुल्क सेवा दिया हूँ, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बीच बीच में रोक के पॉज करके जैसे भी आपको इच्छा करे वो ऐसा करके आप वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो एक मेरे भाई का प्रश्न है कि सर, जो मिक्सर मशीन होता है उसको कितना समय तक कंक्रीट बनाने में चालू रखना चाहिए। जैसे कोई भी कंक्रीट को मिक्सिंग करना है तो उसको कितना समय तक वो ड्रम को घुमाना चाहिए। जैसे मिक्सर मशीन आपको मालूम है, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मिक्सर मशीन का काम क्या है। मिक्सिंग दो टाइप का नॉर्मली यूज किया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर नहीं मालूम है तो शायद आपको मालूम भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि कौन कौन से मिक्सर दो टाइप का होता है। तो एक मतलब बता दो, टिल्ट एंड ड्रम टाइप एक होता है, जो ऐसे मतलब ड्रम होता है और उसको हैंडल द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है और घूमता रहता है, ठीक है। एक होता है पेन टाइप। तो पेन टाइप है वो वर्टिकली खड़ा रहता है और ऐसे नाचता है, ठीक है। अब बैचिंग प्लांट वाला तो आप जानते ही हैं, वो भी तो वो अलग, वो तो बड़ा प्लांट हो गया तो उसका छोड़ दीजिए। जो साइट पे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, दो टाइप का, पेन टाइप का होता है और एक अपना टिल्ट ड्रम टाइप होता है, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है। आप कितना समय तक मतलब एक बैग का कंक्रीट बनाना है तो कितना समय तक घुमाना चाहिए, कितना समय तक उसमें कंक्रीट रहना चाहिए कि मिक्स प्रॉपर हो जाए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर जिस भाई को ये नहीं मालूम है कितना समय तक घुमाना चाहिए, वो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो देखेंगे तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना समय तक अगर आप साइट पे काम करवा रहे हैं या आपका सुपरवाइज़र फोरमैन मिक्सिंग करवा रहे हैं तो कितने समय तक उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि घुमाना है। क्योंकि आपको मान लीजिए 300-400 बैग का कंक्रीट करना है तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि एक बैग में कितना टाइम लगता है। तो अपने को 300-400 बैग या 500 बैग जितना भी आपके पास टाइम है उससे डिवाइड करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक दिन में हमारा इतना बैग का कंक्रीट इससे हो जाएगा नॉर्मली से, ठीक है। तो ये कितनी देर तक मिक्स करना चाहिए मिक्सर के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप कोई भी मिक्सर मशीन है और उससे आप बोल देंगे कि ये इतना समय तक घुमाना है, तो ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली 2 से 3 मिनट लेते हैं। पैन वाला अगर है तो 1 से 2 मिनट, अगर टिल्ट वाला है तो 2 से 3 मिनट। लेकिन एक क्वालिटी के ऊपर देखते रहना है। इतना तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल भी आपको पानी जब डालते हैं तो पानी डालने के बाद पानी भी अपना ऐसे नहीं डाल देना है कि अंदाज से नहीं डालना है। जो मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग पानी आ रहा है, जो मिक्स डिजाइन में दिया हुआ है कि पानी 22 लीटर डालना है, 24 लीटर डालना है, 18 लीटर डालना है, जितना भी लीटर डालना है उतना लीटर एक्यूरेट जार के द्वारा उसमें डालना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 5 लीटर का ड्रम है उसमें आधा डाल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 लीटर का ड्रम मिला है तो 5 चौको 20 या 2 लीटर एक्स्ट्रा अलग से ड्रम रखना है, 2 लीटर वाला, ठीक है। तो इस तरह से पानी और इसका समय जो आपको 2 से 3 मिनट बताया है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट बोलते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट पहले डालते हैं। तो ये भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। पहले एग्रीगेट डाले, फिर सैंड डाले, फिर सीमेंट डाले, ये सब जैसे जैसे मतलब प्रोसीजर है वो फॉलो करके डालेंगे। फिर टाइमिंग आप ध्यान रखेंगे तो आपको सही समय पे
अच्छा गुणवत्ता वाला कंक्रीट मिक्सर मशीन से बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले सैंड डालिए, चाहे एग्रीगेट डालिए, फिर उसके बाद लास्ट में सीमेंट डालिए, फिर पानी डालिए। अब फिर उसके बाद जो अपना केमिकल आता है, तो सब जगह केमिकल डाला ही जाता है, सुपर फ्लो, बहुत सारा केमिकल हैं जो कंक्रीट को मजबूत करने के लिए डाला जाता है, तो वो डालते हैं। ठीक है, डाल के उसके बाद 2 से 3 मिनट घुमाते हैं। एक घुमाना, बस ऐसे नहीं घुमाते रहे 2-3 मिनट हुआ तो निकाल दे, नहीं, ड्रम में देखना भी है कि कंक्रीट का क्वालिटी कितना मतलब अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ। अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए तो ले सकते हैं, अगर ज़्यादा समय थोड़ा सा कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अगर कम समय में अगर घुमाएंगे, बहुत कम समय लेंगे तो कंक्रीट यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब अच्छा से मिलेगा। नहीं तो आप जहाँ पे डालेंगे वहाँ पे केवल मतलब अच्छा से उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कमी आ जाएगी। ठीक है, उसमें एयर वाइट्स आ जाएंगे, जब अच्छा से मिला नहीं रहेगा तो एयर वाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, हनी कॉम्बिंग, जैसे हनी कॉम्बिंग तो मैं पहले ही बता दिया था, हनी कॉम्बिंग में जो एयर बन जाता है उसे हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। मतलब जो जैसे आप कॉलम कास्टिंग की और खड़ी दिखने, जब शटरिंग खोले तो खड़ी दिखने लगे, उसमें वो हनी कॉम्बिंग उसको बोलते हैं। एयर उसमें घुस जाता है और वहाँ तक सीमेंट स्लरी नहीं पहुँच पाता है, और पहुँचता है तो नीचे गिर जाता है, शटरिंग के बाद ब्लीडिंग हो जाता है, इसकी वजह से हनी कॉम्बिंग होता है। तो अगर पानी कम डालेंगे तो इसकी वजह से भी हो सकता है। पानी अगर ज़्यादा डाल दिए तभी भी हनी कॉम्बिंग होता है, ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो मिक्सर में ज़्यादा समय तक डालना भी, मतलब ज़्यादा समय तक घुमाना भी नहीं, ये नहीं कि 2 से 3 मिनट टाइम दिया है तो आप 4 से 5 मिनट 6 मिनट तक उसको घुमाते रहें। उस तरह से घुमाएंगे तो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और सेग्रीगेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। निश्चित समय जो दिया हुआ है वो उसको ध्यान में रखते हुए, और क्वालिटी चेक करते रहना है समय समय पे कि ये हमारा जो 2 से 3 मिनट है वो 2 से 3 मिनट में परफेक्ट बन जा रहा है कि नहीं, कि और थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड डुलाना चाहिए, चाहे कम करना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रख के आप साइट पे काम करवा सकते हैं, और अपना कितना बैग कितने समय में कर सकते हैं इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना समय तक साइट पे काम करवा रहे हैं, कंक्रीट साइट पे बनवा रहे हैं मिक्सर द्वारा, तो कितना समय तक उसको घुमाना है। आज मैं पूरा डिटेल में बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना लाइव मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।